अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कासिम अली भट्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आप ईंटों की पैमाइश कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर एक कमरा बना रहे हैं ईंटों का, तो आपकी कितनी ईंटें लगती होंगी एक कमरे के अंदर। तो सबसे पहले आपके कमरे का साइज़ डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके कमरे का साइज़ 10 बाई 12 है, तो आपकी उसमें कितनी ईंटें लग जाएंगी। तो सबसे पहले आप तो इस बात का आपको इल्म होना चाहिए कि एक ईंट का साइज़ कितना है। पाकिस्तान में जो एक ईंट का साइज़ चल रहा है वो 9 इंचज़ उसकी लेंथ है और 4.5 इंचज़ उसकी विड्थ है, और जो उसकी हाइट होती है वो 3 इंचज़ होती है। तो इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक CFT यानी कि 1 क्यूबिक फीट में कितनी ईंटें कवर होती हैं। तो दोस्तों, ये एक जनरल फार्मूला है कि 1 क्यूबिक फीट में 13.5 यानी कि 13.5 ईंटें कवर होती हैं आपकी। तो अगर 10 बाई 12 का कमरा तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पहली दीवार जो 12 फुट की है उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें कितनी ईंटें लग जाएंगी आपकी। तो इसके लिए एक फार्मूला है, जितनी भी लेंथ होती है लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से और मल्टीप्लाई उसकी विड्थ से करते हैं, जो दीवार की विड्थ रखते हैं। हम अमूमन जो ईंटों की दीवार होती है उसकी हम 9 इंचज़ की विड्थ रखते हैं। तो जो लेंथ होती है यानी कि हमारे कमरे की लेंथ जो दीवार है वो 12 फुट की है, उसको 12 से ज़रब देंगे। जो हाइट है, हाइट उसकी हम रख रहे हैं DPC से लेके लेंटर तक दीवार की जितनी हाइट है यानी कि वो 11 फुट अमूमन रखते हैं। तो इसको 12 से ज़रब देंगे 11 से, और ज़रब देंगे उसकी जो विड्थ होगी। तो दीवार की चौड़ाई अमूमन हम 9 इंचज़ रखते हैं। तो विड्थ को हम कन्वर्ट करेंगे फुट पे, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। एक दीवार की जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है यानी कि 12 × 11 × 0.75, ये हमारे पास 99 CFT आ जाता है। तो इस CFT को मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से, तो एक दीवार की टोटल ईंटें हमारे पास आ जाती हैं, वो आती हैं 1337। ठीक है, यानी कि 12 फुट की जो दीवार है और उसकी हाइट 11 फुट है, और 9 इंचज़ की दीवार जो हम रख रहे हैं उसकी 1337 ईंटें लगेंगी। इसी तरह दो दीवारें होंगी तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारे पास 2673 ईंटें लग जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी 12 फुट वाली दीवार। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरी दीवारें हैं वो 10 फुट की हैं। उसी तरह उनको 10 और उन 10 से यानी कि उसकी जो हाइट है उसकी भी हाइट 11 फुट ही बनती है, यानी कि DPC से लेकर लेंटर तक, और मल्टीप्लाई 0.75 उसकी भी दीवार 9 इंचज़ की होगी। तो इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास जो ईंटें आ रही हैं वो 1114 एक दीवार को लगेंगी। तो 10-10 फुट की दो दीवारें भी ज़रब 2 से करेंगे तो 2228 ईंटें बन जाती हैं। तो दोस्तों, चार दीवारें जो हमारी ईंटें बन रही हैं यानी 2676 जमा 2228, तो ये 4904 ईंटें बनती हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा दरवाज़ा भी है और खिड़की भी है, विंडो। उन दोनों की हम जो ईंटें होगी पैमाइश करके वो निकाल देंगे। तो खिड़की का, अगर आप खिड़की का साइज़ 4 बाई 4 है तो उसको सबसे पहले हम उसका CFT निकालेंगे 4 × 4.75। तो ये हमारे पास 12 CFT निकलता है, और एक CFT में कितनी ईंटें होती हैं 13.5, उनको ज़रब देंगे तो 162 ईंट बन जाती है विंडो की। और इसके बाद पीछे बचता है डोर, दरवाज़ा। दरवाजे का साइज़ अगर 7 बाई 3 है तो इसी तरह उसका भी CFT निकाल देंगे, 7 × 3 = 0.75। तो ये हमारे पास 15.75 CFT निकलता है। तो इसी तरह इनको भी ईंटों से यानी कि CFT से ज़रब दे के ईंटें टोटल निकाल देंगे दरवाजे की। तो वो हमारे पास जो बन रही हैं वो दरवाजे की ईंटें 213 बन रही हैं, यानी कि खिड़की और दरवाज़ा दोनों मिलाएं अगर, तो वो टोटल CFT है 27.75, और उनको ज़रब देंगे 13.5 से, तो 374 ईंटें यानी कि विंडो और दरवाजे से जो बनती हैं वो हम टोटल जितनी ईंटें बनी हैं उनमें से निकाल देंगे। यानी कि 4904 ईंटें बन रही थी चारों दीवारों में से, और उनमें से विंडो और दरवाजे की ईंटें अगर निकालें थी जो 374 बनती हैं, तो पीछे 4530 ईंटें बचती हैं जो आपके 10 बाई 12 कमरे में
चाहिए होंगी मुकम्मल करने में। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप जानना चाहते हैं किसी के बारे में, ईंटों और ब्लॉक्स के बारे में, तो आप कमेंट्स करें, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।